वेलकम टू द पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके पहले हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसमें देख चुके हैं कि क्या हम पढ़े क्या स्किप करें। हिस्ट्री पढ़ चुके हैं हम, इंडियन पॉलिटी पढ़ चुके हैं हम। तो आज चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले इसको समझिए कि जब 50 क्वेश्चन आते थे एसएससी सीजीएल के जीए में, तो तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते थे। इट मीन्स है 10% आपका जो वेटेज रहता है इकोनॉमिक्स का आपका जीए के पोर्शन में रहता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के रीज़न है क्योंकि 4-5 डिपार्टमेंट है आपका जीए में। 30 पोस्टों में से 4-5 पोस्ट ऐसे हैं जो इसी फील्ड के नॉलेज से रिलेटेड जॉब हैं। जैसे कि आपका ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया। तो इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन इससे रखे जाते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि कौन सा पोर्शन पढ़ें और कौन सा पोर्शन ना पढ़ें। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आरबीआई को लेके पूछा जाता है। जैसे कि आरबीआई मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, वो आरबीआई करती है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, वो आरबीआई बनाती है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि मनी आपकी कितने टाइप की होती है। मुद्रा जो है आपकी M1 M2 M3 M4 होती है। इनकी लिक्विडिटी, इनकी तरलता का सीक्वेंस पूछता है। इनके लिक्विडिटी का सीक्वेंस पूछ देता है, इनकी तरलता का सीक्वेंस पूछ देता है। तो आरबीआई के विषय में आपको 8 से 10 लाइन पढ़ने की जरूरत है। और जो मनी है कितने टाइप की मनी होती है और उनकी लिक्विडिटी का सीक्वेंस आपको देखने की जरूरत है। इसको प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है। इसके बाद सेबी, ये आपका कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। कैपिटल मार्केट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई सारे टर्मिनोलॉजी होती है कैपिटल मार्केट की जो पूछी जाती है। लाइक जो शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं उनको क्या कहते हैं। हिंदी में बोले तो एक को तोगड़िया बोलते हैं, एक को मदड़िया बोलते हैं। तो इस तरीके के कुछ टर्म्स होते हैं 8-10 कैपिटल मार्केट के, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट में लोन जो लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, आरबीआई का जो है डायरेक्टर कौन है और सेबी के डायरेक्टर करंट कौन है। तो हेड पूछा जाता है इन संस्थाओं के, तो आपको हेड को याद रखना पड़ेगा। आरबीआई का निर्माण कब हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन। सेबी का निर्माण कब हुआ था, स्टार्ट में वो चेयरपर्सन कौन है करंट सेबी के। तो ये कुछ चीजें आपको याद करने की जरूरत है। बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था ये पूछा जाता है। आरबीआई का 1949 में हुआ था, बाकी बैंकों का 1967 में हुआ था। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के सेट्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर जो किरण की बुक है उससे सिर्फ हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पढ़ें या फिर सीपीओ एमटीएस। तो मैं बता दूं कि एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर में, चाहे वो सीएचएसएल में हो, चाहे एमटीएस में हो, चाहे सीपीओ में हो, वो क्वेश्चन किसी में भी पूछे जा सकते हैं। वो ये नहीं देखता है कि सीजीएल का एग्जाम है, वो सीपो का एग्जाम है, वो सारे क्वेश्चन पुट करता रहता है बार बार। पहले जो है जो हमारा टैक्स का सिस्टम था, तो सीमा शुल्क और कई तरीके के कर होते थे, तो ये पूछा जाता था कि कौन सा कर सेंटर में बढ़ता है, कौन सा स्टेट में बढ़ता है। तो अब उन सारे कर को हटा के जीएसटी लगा दी गई है। तो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पढ़ने की जरूरत है। जीएसटी का सेंटर और स्टेट पे क्या रोल होगा, कैसे डिवीजन होगा मनी का, और जो लॉस होगा वो बियर कौन करेगा, कितने समय तक बियर करेगा। तो जीएसटी के विषय में ये डिटेल इस बार पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है जीएसटी के डिटेल पूछे जाने की। और कौन से गुड्स जीएसटी से अभी भी बाहर रखे गए हैं उनकी डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस कमीशन की थोड़ी सी डिटेल पढ़ने की, 4-5 लाइन की, कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के हिसाब से है। इसके अंदर जो है इसके आगे जो है बजट पढ़ना पड़ेगा, बजट का पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के हिसाब से बजट जो है टेबल किया जाता है। तो बजट के विषय में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस 10 ईयर्स में मिल जाएंगे। तो आपको ये प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन से काम चल जाएगा। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कमेटियां बनाई गई थी फाइनेंस कमीशन को लेके, वित्त आयोग को लेके। एक या दो इंपॉर्टेंट कमेटी है जो पूछा गया है पिछले सालों में, वो दोबारा रिपीट करके पूछा जा सकता है। तो प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनको जरूर आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अनएम्प्लॉयमेंट से पूछा जाता है। बेरोजगारी, बेरोजगारी कितने टाइप की होती है, जैसे प्रछन्न बेरोजगारी और 3-4 टाइप की और बेरोजगारी होती है। तो उनकी डिटेल्स, उनकी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, ऊपर रफ रफ आपको आइडिया होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होता है और उनकी डेफिनेशन। क्योंकि पूछ देता है स्टेटमेंट देखिए कि कौन से टाइप का बेरोजगारी है ये। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आपको 3-4 लाइन की होती है, वो पढ़नी पड़ेगी। प्राइवेटाइजेशन की
कुछ समय ऐसा होता है कुछ टाइम कि ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे जो है एक दो क्वेश्चन इनके डेफिनेशन पे पूछ देता है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना होगा डिमांड सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व पूछा जाता है, सप्लाई कर्व पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा ग्रिफिन गुड्स पूछा जाता है कि कौन सा गुड्स ग्रिफिन गुड्स है, कौन सा गुड्स ग्रिफिन गुड्स नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि कौन से गुड्स जो होते हैं वो ग्रिफिन गुड्स होते हैं, कौन से ग्रिफिन गुड्स नहीं होते हैं। डिमांड और सप्लाई कर्व, ये दोनों कर्व आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक 11th 12th की बुक होगा वहां पे है। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं ये चीजें आपको पढ़ा देता। बहुत ज्यादा नहीं है, देख के आपको ज्यादा लग रहा होगा पर ये ज्यादा नहीं है। आपको 3 3 4 4 लाइन की बस डिटेल लेनी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। इसके अलावा 4 5 कर्व और है, ये आपको 10 ईयर्स के पेपर्स देखिएगा, उसमें और कई तरीके के कर्व्स पूछे गए हैं। तो जो वो कर्व्स के नाम हो आप गूगल पे टाइप करके उनके विषय में 3 3 4 4 लाइन की डिटेल पढ़ लीजिएगा और वो वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर पे कई सारे क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ऑलिगोपोली क्या होता है, कार्टेल्स क्या होता है। तो इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। बस एक बार आपको डेफिनेशन पता है तो इन पे बेस जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उनका आप जवाब दे लेंगे। तो 2 2 3 3 लाइन की इनकी डेफिनेशन होती है, वो आपको पढ़ने की जरूरत है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ऑलिगोपोली क्या होता है, कार्टेल्स क्या होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी 11th 12th में आपको ये चीजें मिल जाएगी। आप वहां से इनके डेफिनेशन और कुछ एक दो क्वेश्चन जो बने हैं उनको आपको करने की जरूरत है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट से पूछा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या कंपोनेंट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्या शामिल होता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसका जो है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में जो है इंडिया का करंट स्टेटस क्या है, ये आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, तो इसकी डिटेल आपको एटलीस्ट 8 से 10 लाइन की डिटेल रखनी पड़ेगी। 8 से 10 लाइन की डिटेल में बहुत हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर बात करें फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी व्यापार है, उसके विषय में आपको कम से कम में 8 10 लाइन पढ़नी पड़ेगी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के वक्त पे जो विनिमय होता है, एक बुक बनती है, उस बुक को क्या बोलते हैं, उस पे रिलेटेड कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। बहुत रेयर होता है, लेकिन आपको अगर परफेक्ट 40+ मार्क्स ले आना है तो थोड़ा सा डिटेल में 8 10 लाइन आप इसकी पढ़ लीजिए। ये सब एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, जो करंट स्कीम चल रही होगी गवर्नमेंट की, वो आपका करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा और इकोनॉमिक पोर्शन भी कवर कर लेगा। तो जितने भी अभी करंट गवर्नमेंट स्कीम है उनकी आप ऊपर डिटेल में नॉलेज नहीं, ऊपर कि कब ये लॉन्च हुआ और इस स्कीम के तहत क्या क्या होना है। तो 3 3 4 4 लाइन की डिटेल लगभग जितनी भी अभी गवर्नमेंट स्कीमें लॉन्च हुई है उनके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। पावर्टी, आपको गरीबी, लॉरेंज कर्व पढ़ना पड़ेगा। 3 4 लाइन का ये कर्व होता है, कर्व आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ समय ऐसा होता है कि इस कर्व पे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में सारी के सारे जो होंगे वो मिलेंगे। और पहले आप क्वेश्चन देखिएगा, फिर ना समझ में आए तो उनकी डिटेल जाइएगा, अगर समझ में आ जाए तो वो मोर देन सफिशियंट है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, इनका निर्माण कब हुआ था और इनके हेडक्वार्टर्स पूछ दिया जाता है। हेडक्वार्टर्स आपको तकरीबन 8 से 10 इंटरनेशनल एजेंसीज के याद रखने पड़ेंगे, उनके फुल फॉर्म याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 25 क्वेश्चन आने हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। तो वो ओवरव्यू बहुत पूछेंगे, तो ओवरव्यू आपका नॉलेज होना चाहिए। मतलब इट मीन्स आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के साथ कुछ एक एक दो दो लाइन हर टॉपिक से आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसके अलावा जो पूछा जाता है नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी। जीडीपी के भी 2 3 टाइप होते हैं, एक तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, एक नेशनल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जीडीपी, जीएनपी, इनकी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। 2 2 3 3 लाइन की डिटेल होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ इनकी 2 2 3 3 लाइन की डिटेल। कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, NEFT, RTGS, LAF, MSF, बॉन्ड, इन सब की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। 2 2 3 3 लाइन की डेफिनेशन होती है। कभी कभी इन पे पूछ दिया जाता है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, या CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। तो इस तरीके से आपको देख के लग रहा होगा कि ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है। जितना मैंने आपको लिख के बताया हुआ है टॉपिक और हेडिंग्स, इन सब की
दो दो तीन तीन चार चार लाइंस पढ़नी है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के साथ। जब 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर में आपको टर्म समझ में ना आए तो उनकी डेफिनेशन देख लीजिए, अगर वहां पे टर्म समझ में आ जाए देन क्वेश्चन पेपर मोर देन सफिशियंट है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहा, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ना टाइम ऑफ वेस्ट है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जितना डिटेल मैंने बताया है इतना पढ़ लेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो एक दो क्वेश्चन इन टॉपिकों से बचा हुआ है वो आपके प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। वो एज इट इज जो है एग्जाम में दोबारा रिपीटेड मिलेंगे, लाइक कि कुछ सिद्धांत इकोनॉमिक्स के किसने दिए थे, तो वो 8-10 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि ये वाला सिद्धांत किसने दिया था, ये वाला सिद्धांत किसने दिया था। तो वो एज इट इज पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आप रिटेन कर लीजिए वो 10-12 क्वेश्चन, और अगर सिद्धांत पूछता है देन वो आपस से अगर आपने एक बार रिटेन कर लिया तो एग्जाम में दोबारा आप उसको जवाब दे पाओगे, क्योंकि वो सिद्धांत बार बार बदलने तो है नहीं। जिन्होंने स्टार्ट में दिया था वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएंगे। और फर्जी की चीजें मत पढ़िएगा वरना टोटल टाइम ऑफ वेस्ट होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, इसी तरह की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम पढ़ें और क्या चीजें हैं जो हम छोड़ दें। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का पोर्शन। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।